हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। पूरा डिटेल बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप इसमें किस तरह से एग्ज़ाम्स देना है, कैसे क्या सिलेक्शन प्रोसेस है इसकी। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक वैकेंसी निकली है जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है और बल्क में पोस्ट है, मतलब बहुत सारी पोस्ट है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, किस तरह से पूरा डिटेल देखते हैं, पूरा सिलेबस देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कहाँ पे निकली है ये। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निकली है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा ये हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो डेट वगैरह है, क्या कब तक डेट है, किस तरह कब तक हम फॉर्म भर सकते हैं, तो हम ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टेंटेटिव वैकेंसीज़ है, मतलब लगभग कितनी वैकेंसीज़ है, कितनी अप्रेंटिस की। सबसे पहले हम देखते हैं कि अप्रेंटिस की कितनी वैकेंसीज़ है, फिर इसके अलावा भी हैं वैकेंसीज़। ठीक, तो टेंटेटिव वैकेंसीज़ के हम देखते हैं लगभग कितनी है, 3000। तो 3000 लगभग बल्क में जो वैकेंसीज़ हैं, तो इसको आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से हो गया है, तो ये 21/2/2024 से स्टार्ट हो गया है, यानी 21 फरवरी से 2024 से स्टार्ट हो गया है। क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कब तक हम इसको लास्ट इसकी डेट क्या है, कब तक हम इसको भर सकते हैं, तो ये 6 मार्च तक। दोस्तों, ये 6 मार्च तक हम इसको भर सकते हैं और मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फिर ये डेट क्लोज़ हो जाएगी, तो इससे पहले आप ज़रूर भर लें। तो 21 फरवरी से स्टार्ट हो रही है और 6 मार्च तक हम भर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो अभी ये टेंटेटिव डेट है, मतलब ये कंफर्म डेट नहीं है कि एग्ज़ाम इस डेट को हो जाएगी। ये टेंटेटिव डेट है, मतलब कहना चाहिए कि एक एक्सपेक्टेड डेट है, मतलब कि संभावना वाली डेट है। ठीक, तो इसकी एग्ज़ाम की डेट चेंज भी हो सकती है, तो अभी सिर्फ ये एक टेंटेटिव डेट है। ओके दोस्तों, तो आप इसको ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं कि किस तरह से क्या इसकी जो फिल होने वाली है, किस तरह से पूरी प्रोसेस से वैकेंसी इसकी फिल होगी। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट वैकेंसीज कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज एंड रीजन वाइज। तो ये सभी स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज एंड रीजन वाइज पूरी वैकेंसीज को डिवाइड किया है, तो ये इजी होगा आपको इसको फाइनलाइज करने में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि इसमें किस तरह से हम अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेडिकल फिटनेस भी ज़रूरी होगा, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कैरेक्टर, कास्ट सर्टिफिकेट वेन एवर एप्लीकेबल, वेरिफिकेशन ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट का क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, तो ये हम आगे देखने वाले हैं, इसमें दिया हुआ है। ओके दोस्तों, तो देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसकी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम सबसे पहले देखते हैं क्या होना चाहिए, ये सिटीजन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना चाहिए, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान। तो ये मतलब और भी कई सारी कंट्रीज़ को कवर करता है, तो उसके एक अलग प्रोसेस होगी, एक अलग क्राइटेरिया होगी, अलग उसका जो मतलब सिलेक्शन प्रोसेस रखा जाएगा, तो उसके लिए अलग अनदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा। तो आपको तो हमें जो मतलब है अपने सिटीजन ऑफ इंडिया, तो हम सिटीजन ऑफ इंडिया ऑलरेडी है। ओके दोस्तों, फिर हम देखते हैं आगे। इसमें जो एज की बात कर रहा है, तो एज किस तरह से इसको डिफाइन करेगा। तो एज क्या है, कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 1/4/1996 से 31/3/2004 एज ऑन कट ऑफ डेट। ओके दोस्तों, तो ये जो इस रेंज पे अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप ये इजीली भर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा, क्वालिफिकेशन की क्या ज़रूरत है। ओके दोस्तों, कि क्वालिफिकेशन इसमें क्या नीड है। तो ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस रिकॉग्नाइज्ड एज मच बाय सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट। कैंडिडेट शुड हैव completed
and have passing certificate for their graduation after 31/3/2020। तो दोस्तों ध्यान रखना कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो इजीली आप फिल कर सकते हैं। फिर फिजिकल मेडिकल फिटनेस, यहाँ पे मेडिकल फिटनेस भी मांगा जाएगा। तो इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस विल बी सब्जेक्ट टू हिज हर बीइंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट। तो आपको क्या है, मेडिकली फिट, यहाँ पे मेडिकल फिट का आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा, जिससे आपको यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। ओके दोस्तों, फिर यहाँ पे देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगी। कैंडिडेट नीड टू रजिस्टर हिमसेल्फ ऑन द अप्रेंटिस पोर्टल। तो पोर्टल होगा जिसपे आपको वहाँ पे फिल कर सकते हैं। हम इसका पोर्टल इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप इजीली वहाँ से क्लिक करके सीधा वहाँ प्रोसेस में पहुँच सकते हैं। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ दी हुई है www.natseducation.government.in। तो ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, पोर्टल है। बिफोर अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसेस इन द बैंक, कैंडिडेट विद 100% completed profile on apprentices portal only is eligible to apply to bank for apprenticeship। ओके दोस्तों, अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पूरा जो डिटेल है तो आप इसको रीड कर सकते हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो हम ऑलरेडी उसको हम बताते चल रहे हैं। ओके दोस्तों, फिर देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए क्या होगा कि ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा इसमें। तो रिटन टेस्ट में हम क्या देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस होगा, क्या उसमें पूछा जाएगा, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये हम देखने वाले हैं इसका सिलेबस। तो यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स। ये 5 पार्ट्स इसमें कवर करेगा। क्वांटिटेटिव, पहला जो पार्ट है क्वांटिटेटिव, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर नॉलेज। तो ये सारी चीज़ें तो आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए ऑलरेडी पढ़ते ही हैं, तो कोई दिक्कत आई थिंक होनी नहीं चाहिए। तो जो सेकेंड इसमें पॉइंट है, बेसिक रिटेल लिएबिलिटी प्रोडक्ट्स, बेसिक रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स, ये कुछ मतलब जो स्पेसिफिक उसके लिए है, तो आप इस तरह से इसका सिलेबस को कवर कर सकते हैं। आप थ्रू ऑफ द इंटरनेट इससे भी हम सिलेबस को कवर कर सकते हैं। फिर देखते हैं थर्ड पार्ट, जो ये बेसिक तो हमने देख लिया। इसमें फोर्थ पार्ट जो देखते हैं बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, और फिफ्थ पार्ट बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट एज पर द वैकेंसीज। तो वैकेंसीज के अकॉर्डिंग मेरिट पे डिपेंड करेगा कि कैसे क्या वो मेरिट बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्शन कंटिन्यू करेंगे। ओके दोस्तों, फिर देखते हैं यहाँ पे आगे कुछ लोकल लैंग्वेज प्रूफ दिखा रहा है कि लोकल लैंग्वेज जैसे द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज। तो लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना चाहिए, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज होगी। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट ऑफ, ये सर्टिफिकेट जो आपको 8th लेवल, 10th लेवल, 12th लेवल का ये सर्टिफिकेट है, तो इसके सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ऑलरेडी सर्टिफिकेट रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखते हैं कि और जो ये रिजर्वेशन प्रोसेस है तो इसको भी फॉलो करेंगे, जो जिसका बेनिफिट आप लोगों को मिल पाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसका हाँ, इसमें पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, जो ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए टाइम दिया जाएगा। तो पीरियड ऑफ एंगेजमेंट शैल बी ऑफ 12 मंथ्स, मतलब लगभग 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। और दोस्तों अच्छी बात है कि ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको यहाँ पे पैसे मिलने वाले हैं, आपको एज ए सैलरी मिलने वाली है। तो ये यहाँ पे कुछ डिटेल दिया हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टाइफंड क्या मिलने वाला है। तो हमारे ट्रेनिंग पीरियड में क्या स्टाइफंड रहने वाला है। तो रूरल सेमी अर्बन ब्रांचेस जो रहेगा तो उसके लिए आपको 15,000 मिलेगा, अर्बन ब्रांचेस के लिए 15,000 और मेट्रो ब्रांचेस के लिए भी 15,000। तो अल्टीमेट यहाँ पे क्या है, 15,000 का आपको स्टाइफंड मिलने वाला है। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग वगैरह तो ऑलरेडी वो उसके आगे की प्रोसेस आपको सारी चीज़ें पता चल ही जाएगा, तो इसकी कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों इस तरह से जो और भी देखते हैं हम, कंडक्ट डिसिप्लिन, असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन,
तो ये सारी चीज़ें ये तो उसके लिए है जो उसकी रिक्वायरमेंट कंडीशंस हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब SC/ST के लिए जो एज का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, तो ये 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो इसका आप बेनिफिट भी उठा सकते हैं जो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए भी बेनिफिट है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन डिवीज़न सेंट्रल बैंक ऑफिस। तो ये भी दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि अदर बैकवर्ड क्लास, ये भी यहाँ पे कुछ जो बेनिफिट दिया हुआ है, तो इसमें भी आप अगर बिलोंग करते हैं तो ये भी आप बेनिफिट ले सकते हैं एज रिलैक्सेशन का। फिर हम देखते हैं कि कुछ जनरल गाइडलाइंस भी दी हुई है, तो जनरल गाइडलाइंस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए। ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट, ये भी रिजर्वेशन प्रोसेस ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको स्क्रॉल कर दे रहे हैं, तो आपको PDF भी दे देंगे, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं। अभी मैं कुछ ज़रूरी चीज़ों में इसको, इसलिए हम क्या कर दे रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा स्क्रॉल कर दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जो फ़ीस है, तो फ़ीस कितनी, क्या फ़ीस लगने वाले हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो PWBD कैंडिडेट्स हैं तो उनको 400 प्लस GST जो भी चार्ज लगेगा, और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ऑल वुमेन कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट्स हैं उनको 600 फीस लगने वाली है फॉर्म भरने के लिए, और ऑल अदर कैंडिडेट के लिए कितनी, 800। तो दोस्तों इस तरह से आप इतनी फ़ीस पे आप इसका एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। फिर एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स, हाँ ये इसमें ये दिया हुआ है कि आप कोई भी डिटेल अगर गलत देते हैं तो उसमें हम एक्शन ले सकते हैं, ऐसा उसमें दिया हुआ है। तो आई थिंक वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें, हाउ टू अप्लाई का हमने बता दिया कि क्या करना है, कि यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। फिर इसके बाद सारी प्रोसेस वो खुद ही उसमें स्टेप बाय स्टेप दे दी जाएगी। तो अगर दोस्तों इसमें भी दिक्कत आएगी तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो हम उसकी भी पूरी प्रोसेस की वीडियो हम बना देंगे कि किस तरह से क्या अप्लाई करना है, आपको कैसे पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता देंगे फॉर्म फिल करने का। फिर देखते हैं आगे जो अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, हाँ एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए ID प्रूफ अपने साथ रखें, बाकी जो एडमिट कार्ड वगैरह निकलेगा तो आप उसको भी अपने साथ रखें, ठीक। अपेयरिंग फॉर इंटरव्यू के लिए जो आपकी जैसे रीजनल ऑफिस, आपके आसपास सेंट्रल बैंक का जो रीजनल ऑफिस होगा, तो वहाँ पे आपको जो इंटरव्यू के लिए फिर आपको वहाँ पे बुलाया जा सकता है। तो इस तरह से जब आपके एग्ज़ाम निकल जाएगा फाइनल, आपको जब उसके इंटरव्यू कॉल आएगा, मेल आएगा, तो फिर वहाँ पे आपको बुलाया जा सकता है। फिर फाइनल रिजल्ट आपको मेल के थ्रू आपको फाइनल रिजल्ट का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो फिर इस तरह से आपको रिपोर्टिंग टाइम और सब आपको बता दी जाएगी कि कहाँ पे कैसे आपको वहाँ पे डेट और प्लेस है ना, रिपोर्टिंग टाइम, तो ये सारी चीज़ें आपको बता देंगे, तो जिससे आप वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये क्या है कि जो कैटेगरी वाइज और रीजन वाइज, तो यहाँ पे दिया हुआ है स्टेट वाइज, तो स्टेट वाइज भी, और सभी जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो इजीली आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आप देख सकते हैं, और कैटेगरी में भी देख सकते हैं कि हमारी कैटेगरी में कितनी क्या वैकेंसीज है। तो यहाँ पे आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ईजिली आप उसको देख सकते हैं और आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आई थिंक आपको पूरा ये क्लियरली समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है किसी प्रकार की, तो हम आपको पूरा मदद करेंगे दोस्तों। आप इसमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, आगे की चीज़ें हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो इस तरह से आप स्टेट वाइज पूरी वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। तो हम देखते हैं ये मध्य प्रदेश के रिलेटेड हम देखते हैं, तो मध्य प्रदेश में भी ये डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं तो आप फिल कर सकते हैं। और बहुत सारी दोस्तों वैकेंसी है, आपके बहुत चांसेस है होने का, तो ईज़िली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको ईज़िली आपको जॉब मिल पाए दोस्तों। तो इस तरह से सभी स्टेट का आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सर दोस्तों, उत्तर प्रदेश से भी रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस तरह से आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कम वैकेंसीज़ नहीं है, बहुत सारी वैकेंसीज़ है, आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट भी अप्लाई नहीं करेंगे, जिससे आपको ये बेनिफिशियल हो सकता है। ओके दोस्तों, तो आप इसमें कोशिश करें कि अप्लाई कर दें। फिर बाकी आगे का जब ये फिर वो होगा कि आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर के तौर पर आपको सारी चीज़ें फिल करा लिया जाएगा जब आपको फाइनल सिलेक्शन होने के बाद।
तो इस तरह से दोस्तों आई होप आपको पूरा ये वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली समझ आया होगा। तो इसी तरह से हम अपनी इसी चैनल के अंदर वीडियोस लाते रहते हैं वैकेंसीज़ की सबसे पहले आप तक, और इम्पॉर्टेंट वैकेंसीज़ जो वैकेंसीज़ लगभग बहुत सारे लोग नहीं फिल करते वो वैकेंसीज़ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इससे आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जैसे ही वीडियो डलेगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आई होप दोस्तों अब इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें लगभग कवर कर लिया गया है। तो इस तरह से आप इसको फिल कर लें दोस्तों और आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आप बिलोंग करते हैं अगर उस क्राइटेरिया से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ऐसे ही कुछ और भी वैकेंसीज़ है जल्द ही आप तक वो पहुंचाएंगे, तो आप इसको ज़रूर फिल कर लें। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच।